जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि हम बाबा साहब द्वारा किए गए कामों को समझने की कोशिश करते हैं। हम ये समझते हैं कि बाबा साहब ने कहाँ, किस सभा में कितने लोगों को संबोधित किया था, कितने लोगों को भाषण दिया था, किन लोगों ने बाबा साहब को फाइनेंशियली हेल्प की थी, किन लोगों को बाबा साहब ने पत्र लिखा था, राज्यसभा या संसद या संविधान सभा, बाबा साहब ने किन प्रश्नों का क्या उत्तर दिया था। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझते हैं तारीख के हिसाब से। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 मई की। 29 मई को बाबा साहब ने क्या क्या काम किए थे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुरानी वीडियोस भी जाकर देखिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे तो आप सभी से निवेदन है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें। अगर आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से 1 रुपये या 10 रुपये भी अगर आप मिनिमम दोगे महीने का तो बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है। सपोज उदाहरण कि अगर इस वीडियो को किसी 1000 लोगों ने देखा है और वो सिर्फ मुझे 10 रुपये ही डोनेट करते हैं तो उस 1010 रुपये इंटू 1000 10,000 रुपये होता है। तो कितना एक बड़ा अमाउंट हम लोग जनरेट कर सकते हैं। मैं कई बार कहता हूँ कि मैं जॉब नहीं करता हूँ, मैं जॉब करने की कोशिश भी करता हूँ तो मुझे रखते नहीं हैं, 10-12 दिन में निकाल देते हैं। तो ये मेरी एक मजबूरी भी है कि मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग मुझे फाइनेंशियल हेल्प करें। वीडियो शुरू करते हैं। 29 मई 1928 29 में 1928 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकानी सभा की ओर से साइमन कमीशन को एक मुद्रित ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में दलित वर्गों के लिए मांगे गए सुरक्षा उपायों में एक वयस्क मताधिकार, आरक्षित सीटें, शिक्षा के लिए राजस्व और रोजगार शामिल हैं। इन सभी की मांग संविधान के मौलिक अधिकारों के रूप में की गई थी। डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा जो जीवन देखेंगे ना आप, उन्होंने अछूतों के लिए बहुत कुछ किया है। और आज की डेट में वही जो अछूत कम्युनिटी है, वही जो दलित कम्युनिटी है, वही जो शेड्यूल कास्ट की जो कम्युनिटी है, वो अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गई है और उन्होंने अपना घर अच्छा बना लिया है, फाइनेंशियल वेल ऑफ हो गए हैं, सब संसाधन है उनके पास, उनके बच्चे विदेशों में भी पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने इसी समाज के एक बहुत बड़े तबके से मुंह मोड़ लिया है। उनकी जिम्मेदारी थी, ये जो काम मैं जो कर रहा हूँ वो जिम्मेदारी थी कि किसी स्कॉलर को वो काम करे, है ना, कोई PhD होल्डर कोई काम करे या कोई मास्टर्स किया हुआ पर्सन जिसकी एक्सपर्टी है। मेरी एक्सपर्टी नहीं है, मैं BA कर रहा हूँ, पिछले 4 साल से वो भी नहीं हो पा रही क्योंकि कोविड के टाइम में एग्जाम वगैरह लेट हो गए और अभी भी रिजल्ट नहीं आया मेरा। ये मेरा काम नहीं था, लेकिन इन लोगों ने काम किया नहीं तो फिर मेरे जैसे लोगों को ये काम करना पड़ता है। जबकि ये काम उन लोगों का है जिनके पास संसाधन है ना, जिनके पास जॉब है गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में या फिर कोई बिजनेस है। ये उनका काम था, लेकिन उन्होंने समाज से मुंह मोड़ दिया। तो फिर हमारे जैसे लोग देखते हैं, मैं इंदौर में रहता हूँ, मैं देखता हूँ, मैंने आज तक कभी किसी बड़े घर में नीला झंडा नहीं देखा, कोठी में नीला झंडा नहीं देखा। लेकिन जब मैं निकलता हूँ बस्तियों से या मैं देखता हूँ ऑटो वालों को, तो उनकी गाड़ी के पीछे या तो अशोक चक्र लगा होता है या नीला झंडा लगा होता है या जय भीम लिखा होता है। उन बस्तियों के दीवारों पर जय भीम लिखा होता है। तो ये वो जो तबका जिससे समाज, दलित कम्युनिटी के ही जो सक्षम लोग हैं उन्होंने मुंह मोड़ लिया, उसी कम्युनिटी के और पूरे समाज ने तो उनसे मुंह मोड़ लिया था। उन लोगों ने बाबा साहब को जिंदा रखा है, भले ही नाम के तौर पर, लेकिन जिंदा रखा है। 29 मई 1928 29 में 1928 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान आयोग को बहिष्कृत हितकानी सभा की ओर से बॉम्बे प्रेसिडेंसी में दलित वर्गों की शिक्षा की स्थिति से संबंधित एक बयान प्रस्तुत किया। इसमें 1813 से 1923 तक की शिक्षा की स्थिति का वर्णन किया गया है। वह अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दलित वर्गों के लिए हंटर आयोग के कार्यान्वयन की मांग करते हैं। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, और ये जो नेशनल नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें तो पता नहीं क्या ही कचरा भर रखा है उन लोगों ने। हमारे लोगों को तो अभी वो भी अवेलेबल नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि जैसे बस्ती के जो बच्चे हैं उनको वो सरकारी स्कूल में जाते हैं तो जाते हैं, नहीं जाते हैं तो नहीं जाते हैं, उनको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है वहाँ पर। और दलित कम्युनिटी के जो अमीर लोग हैं उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और वो बढ़िया PhD कर रहे हैं, कहीं विदेशों में जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ना मैश हो गई है ये जो कम्युनिटी, विद इन दी कम्युनिटी जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा लोग एड्रेस भी नहीं करते हैं, उस पर लोग बात भी नहीं करना चाहते। जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हर व्यक्ति की
जो व्यक्ति भी दलित कम्युनिटी का है, जिसको बाबा साहब द्वारा अधिकार दिलाए गए हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारे माँ बाप ने अधिकार नहीं दिलाए मेरे भाई, तुम लोग को काम करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है तो क्या जितने अमीर लोग हैं वो सब मिलके हमारे जैसे बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोल सकते? खोल सकते हैं, लेकिन नियत नहीं है, नियत की कमी है, विल नहीं है उनके अंदर। पैसे की कमी नहीं है, पैसा भरपूर है हमारे समाज के पास, नियत नहीं है। वही समाज है ना जो कि दिवाली पर 1-1 लाख रुपए खर्च कर देता है एक दिन में। ये वही समाज है जो बाबा साहब की जयंती मनाने का दिखावा करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देता है। ये वही समाज है जो कि तीर्थ यात्राओं में हजारों रुपए खर्च कर देता है, श्राद्धों में लाखों रुपए खर्च कर देता है। तो समाज के पास पैसा नहीं है ऐसा तो नहीं है, नियत नहीं है। दलित वर्गों का सार्वजनिक सेवा में प्रवेश उन्हें शिक्षा लेने के लिए एक प्रलोभन के रूप में है। मतलब शिक्षा को हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादातर इसलिए किया जाता है, इसलिए एजुकेशन ली जाती है कि उससे भाई नौकरी मिल जाएगी। और आज की डेट में भी जो लोग पढ़ते हैं उनका मेन जो टारगेट रहता है वो अपना मानसिक विकास नहीं होता, वो ये होता है कि हमारी नौकरी लग जाए। शिक्षा पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अल्पसंख्यक के रूप में दलित वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित एक बयान भी बहिष्कृत हितकानी सभा की ओर से साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया था। प्रांतीय स्वायत्तता के तहत इन सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए विधान परिषद आवश्यक है। वह मांग करते हैं पर्याप्त प्रतिनिधित्व के माध्यम से सुरक्षा, गारंटी के माध्यम से संरक्षण, दलित वर्गों के सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित सीटें, शिक्षा की गारंटी, नागरिक अधिकार, संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में भर्ती। तो इन सारे चीजों की बात बाबा साहब 1928 में भी कर रहे थे और इन्हीं की बात हम आज की डेट में भी कर रहे हैं। तो कितना देश बदल गया, लगभग 100 साल होने वाले हैं। 1928 में बाबा साहब ये बात कर रहे थे, अपन 2022 में खड़े हैं, 6 साल कम है बस, यही 95 साल हो गए हैं, 94-95 साल। तो क्या ही कर लिया हमने, कितना बदल गए हम। पैसा तो आ गया समाज के पास, लेकिन फिर भी इस दलित कम्युनिटी का, इस शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा जो तबका है वो अभी भी वही पुराने काम कर रहा है, बड़ी गरीबी में जीवन जी रहा है। और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कुछ करना नहीं चाहते, जो सक्षम है करने में वो कुछ करना नहीं चाहते, जो सक्षम नहीं है वो कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उनकी कोई मदद नहीं करता, तो वो आपस में ही ऐसे लड़ पड़ के मर जाते हैं। 29 मई 1929 29 में 1929 को जमोद विदर्भ महाराष्ट्र में एक बैठक में दूसरे धर्म में परिवर्तित होने की आवश्यकता पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। बाबा साहेब सेंट्रल प्रोविंस एंड वरहट डिप्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करते हैं और सछूतो यानी कि जो हिंदू तबका है उसके द्वारा किए गए अमानवीय अत्याचारों के कारण अछूतों द्वारा किए गए रूपांतरण की सूचना को बताते हैं। मतलब जिन लोगों ने उस समय धर्मांतरण किया होगा वो किसी भी धर्म में किया होगा, मैक्सिमम लोग उस समय इस्लाम धर्म में जा रहे थे। इसके बाद सम्मेलन द्वारा धर्मांतरण के लिए एक प्रस्ताव अपनाया गया, जिसमें इसके बाद सम्मेलन द्वारा धर्मांतरण के पक्ष में एक प्रस्ताव अपनाया गया जिसमें 1500 से अधिक दबे कुचले वर्ग से आने वाले लोगों ने भाग लिया था। 29 मई 1931 29 में 1931 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने डैलल रोड पर दलित वर्गों की एक जनसभा की अध्यक्षता की। अपने अध्यक्षीय भाषण में वह चमार समुदाय के लोगों के साथ साथ महार समुदाय द्वारा उनके खिलाफ की गई आलोचना का जवाब देते हैं। ऐसा नहीं है कि उस समय भी बाबा साहब के साथ पूरा चमार समुदाय है ना, जाटव कम्युनिटी जिसको आज के डेट में हम कहते हैं, पूरा चमार समुदाय, पूरा जाटव कम्युनिटी उनके साथ थी, ऐसा नहीं है। पूरा महार समुदाय उनके साथ था, ऐसा भी नहीं है। लोग उस वक्त बाबा साहब की भी आलोचना करते थे। 29 मई 1931 29 में 1931 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने गायकवाड़ को एक पत्र लिखकर सूचित किया कि वे मुसलमानों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। दलित वर्गों के दावों का समर्थन करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए और रविवार को इन समुदायों के नेताओं की एक बैठक की व्यवस्था की जा रही है। वह बाद में इस जानकारी को कड़ाई से गोपनीय रखने के लिए कहते हैं। 29 मई 1946 29 में 1946 को बाबा साहब बॉम्बे शेड्यूल कास्ट इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं। 29 मई 1952 29 में 1952 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जोगलेकर को एक पत्र लिखकर सूचित किया कि वह उनके मुवक्किल की अपील को स्वीकार करेंगे और वह न्यूयॉर्क के लिए जा रहे हैं।
29 मई 1953 29 में 1953 को बाबा साहब को 1001 रुपए का एक भवन निधि पर्स अस्पृश्य संगठन मंडल द्वारा सौंपा गया। चेंबूर में उन्हें संबोधित करते हुए उन्होंने मंडल के कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। वह उन्हें पोशाक के बारे में शिक्षित करते हैं और उन्हें हर घर में बुद्ध की तस्वीर लगाने के लिए कहते हैं कि आप लोगों को बाबा साहब के और करीब लाया जाए, बाबा साहब को और अच्छे तरीके से आपको समझाया जाए। ये कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन लेकर आ रहा होगा या भविष्य में लेकर आएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।